कनकमल कटारा भारतीय जनता पार्टी से सांसद है। वर्ष 2019 में वे 17वीं लोकसभा में बांसवाड़ा, राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए सांसद चुने गए। इसके अलावा वे वर्ष 2008 में सागवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान विधानसभा के सदस्य चुने गए। इसके अलावा वे वर्ष 2002 में उपचुनाव के माध्यम से सागवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान विधानसभा के सदस्य चुने गए डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद कनकमल कटारा ने कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। सांसद ने कहा कि कांग्रेस में जहां देखो वहां भ्रष्टाचार हुआ है। कांग्रेस के मुखिया ने भी छूट दे रखी है, जितना लूट सको उतना लूट लो। ये बात खुद कांग्रेस के नेता और मंत्री कहते और करते दिखाई देते हैं। आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा को भी यहां के दो नेताओं ने 1.5 करोड़ रुपए लेकर मेंबर बनाया। ये दोनों नेता कौन हैं जिन्होंने पैसा लिया और जिन्होंने पैसा दिया? सांसद ने कहा कि बाबूलाल कटारा एक विकास अधिकारी थे, इसके बाद भी इतने बड़े पद तक पहुंच गए। आखिर उनकी योग्यता क्या थी? आरपीएससी मेंबर बनने के बाद वे हर रोज कांग्रेस के मुखिया के घर के चक्कर काटते थे। एक तरह से कांग्रेस के एजेंट बनकर काम रहे थे। सांसद कनकमल कटारा ने कहा कि आरपीएससी को बदनाम कर दिया, भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। भ्रष्टाचार की वजह से ही कांग्रेस के 3 मंत्रियों को हटाना पड़ा। गोविंद सिंह डोटासरा जब मंत्री थे तब उनके परिवार में सभी आरएएस बन गए। इनके जो रिश्तेदार थे उनका सिलेक्शन कर दिया। ये सब कैसे हो गया? भ्रष्टाचार के बिना ये सब संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का नाम ही अब भ्रष्टाचार हो गया है। भाजपा हमेशा से ही कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते आई है। सांसद कनकमल कटारा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच लड़ाई के बाद समझौते पर कहा कि सचिन पायलट 4.5 साल तक मुख्यमंत्री के खिलाफ आवाज उठाते रहे, लेकिन अब क्या हो गया कि दोनों एक साथ हो गए। इसके बारे में जनता भी जान चुकी है। आरपीएससी में कांग्रेस नेता ही रिश्वत ले रहे राज्य घुमंतु बोर्ड के पूर्व चेयरमैन गोपाल केसावत के रिश्वत केस को लेकर सांसद कनकमल कटारा ने कहा कि आरपीएससी को कांग्रेस नेताओं ने बदनाम कर दिया है। आरपीएससी में इस तरह का भ्रष्टाचार मचा रखा है कि अब कोई मेंबर नहीं बनना चाहता है। आरपीएससी में 25-25 लाख में पेपर का सौदा होता है। उसमें दलाल और एजेंट शामिल होते हैं। फिर कहते हैं उसमें से 7,50,000 वापस देने हैं। ऐसा भ्रष्टाचार आजादी के बाद आज तक किसी भी सरकार में नहीं हुआ है। कांग्रेस में मंत्री एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। पायलट और सीएम गहलोत की लड़ाई किसी से छुपी हुई नहीं है। दोनों एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते थे। यहां तक कि नाकारा, निकम्मा और गधा तक बोल दिया था, लेकिन अब दोनों में क्या खिचड़ी पक रही है? भ्रष्टाचार का पैसा और सोने की ईंट सचिवालय में मिली। बीजेपी सांसद ने जयपुर सचिवालय में अलमारी से 2 करोड़ रुपए और सोने की ईंट मिलने को लेकर भी कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। कटारा ने कहा कि देश के किसी भी राज्य और लोकतंत्र में ऐसा भ्रष्टाचार पहली बार देखने को मिल रहा है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि सचिवालय में कौन काम करता है, वहां पर कौन बैठता है? ये सब काम कांग्रेस सरकार की मिलीजुली सरकार में हो रहा है। लूटने के अलावा कोई काम नहीं हो रहे हैं। 2014 से पहले देश में कांग्रेस की यूपीए सरकार थी। उस समय भी देश को लूटने का खूब काम हुआ। देश में 2G घोटाला, चारा घोटाला, कोयला घोटाला, ऐसे कई घोटाले हुए जिससे परेशान होकर लोगों ने देश में नरेंद्र मोदी की सशक्त सरकार बनाने का काम किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करेगी भाजपा। जिलाध्यक्ष प्रभु पंड्या ने कहा कि भाजपा पूरे प्रदेश में नहीं सहेगा राजस्थान अभियान चला रही है। इसके तहत कांग्रेस शासन के समय हुए भ्रष्टाचार को उठाया जाएगा। इसको लेकर बीजेपी ने एक ब्लैक पेपर भी जारी किया है, जिसमें कांग्रेस शासन के समय हुए भ्रष्टाचार का जिक्र किया गया है। प्रभु पंड्या ने कहा कि अभियान के तहत गांधी जी की मूर्ति के सामने काली पट्टी बांधकर भाजपा की ओर से प्रदर्शन कर कांग्रेस के भ्रष्टाचार को उजागर किया जाएगा। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद कनकमल कटारा ने आज बुधवार को रेल मंत्री से मुलाकात की
और वागड़ क्षेत्र में विकास को लेकर सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी रतलाम अहमदाबाद वाया बांसवाड़ा डूंगरपुर रेल परियोजना संबंध में खुलकर चर्चा की। इस दौरान रेल मंत्री ने बताया कि बहुत जल्द ही रेल परियोजना का कार्य वागड़ क्षेत्र में प्रारंभ कर दिया जाएगा। जल्द ही इसका शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन भी रखा जाएगा। शिलान्यास कार्यक्रम के लिए रेल मंत्री के द्वारा ही किया जाना बताया गया है। हालांकि अभी इसके लिए कोई दिन समय तारीख निर्धारित नहीं किया है, लेकिन अभी सिर्फ आश्वासन दिया गया है। इस रेल परियोजना से क्षेत्र के विकास के साथ रोजगार के नए आयाम सस्ता और भी आमजन को मिल सकेगा। यदि चुनाव से पूर्व रेल परियोजना का शिलान्यास भाजपा सांसद की पहल से हो जाता है तो इस विधानसभा चुनाव में इसका भी काफी असर देखने मिलेगा। क्षेत्र की जनता की लंबे समय से रेल की मांग चली आ रही है। जनजाति बहुल क्षेत्र वागड़ अंचल, जो मध्य प्रदेश और गुजरात की सड़क से सटा हुआ दक्षिण में बसा बांसवाड़ा जिला है। इस क्षेत्र को रेल सुविधा मिलने से आवागमन में व उद्योग क्षेत्र में काफी प्रगति होगी। गौरतलब है कि रेल परियोजना को लेकर के पूर्व में सोनिया गांधी के द्वारा शिलान्यास किया गया था, लेकिन राज्य सरकार की ओर से इस ओर विशेष कोई पहल नहीं करने की वजह से मामला अधर झूल में लटका रहा। लेकिन अब भाजपा के सांसद कनक मल कटारा ने फिर से इस मामले को लेकर रफ्तार पकड़ी है। बांसवाड़ा जिले में पिछले कुछ दिनों से एक ऑडियो सोशल साइट पर खूब वायरल हो रहा है। इस ऑडियो भाजपा की ओर से आपातकाल की बरसी को काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़रिया में डूंगरपुर जिले में आज भाजपा की ओर से विधानसभा स्तर पर गोष्ठियों का आयोजन किया गया, जिसके तहत 84 विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं की आपातकाल को लेकर गोष्ठी पीठ सलारेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित हुई। इसमें पूर्व सांसद कणकमल कटारा सहित अन्य नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। गोष्ठी में पूर्व सांसद कणकमल कटारा, पूर्व मंत्री सुशील कटारा, भाजपा जिला अध्यक्ष हरीश पाटीदार, सीमलवाड़ा प्रधान कारीलाल ननोमा सहित अन्य भाजपा नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। गोष्ठी को भाजपा नेताओं ने संबोधित किया। इन नेताओं ने कहा कि 25 जून 1975 की रात कांग्रेस सरकार द्वारा सत्ता पर काबिज रहने के लिए देश में आपातकाल लगाया गया था। यह भारतीय राजनीतिक इतिहास का काला अध्याय था। उस समय अराजकता, भ्रष्टाचार, कुशासन से जनता त्राही त्राही कर रही थी। जनता का मूड कांग्रेस सरकार के विपरीत था। ऐसे में सत्ता से बेदखल होने के डर से तत्कालीन प्रधानमंत्री ने आपातकाल लागू कर भाजपा जनसंघ कार्यकर्ताओं को बर्बरतापूर्वक जेल में डाला दिया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल भ्रम फैलाने का काम कर रही है। चुनाव के समय झूठा वादा कर जनता को गुमराह करने का काम इनके द्वारा किया जाता है। पूर्वजों ने तमाम संघर्षों के साथ भाजपा संगठन को सींचकर खड़ा किया है। भाजपा कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचकर भ्रम फैलाने वाले की सच्चाई से अवगत कराने का कार्य करेंगे। इधर गोष्ठी में आगामी समय में 84 विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर भी चर्चा की और कार्यकर्ताओं से फील्ड में जाकर भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने का आह्वान किया। इधर इस मौके पर भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने मंदिर परिसर में मां के नाम एक एक वृक्ष लगाने का संकल्प दिलाकर प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर वृक्षारोपण किया। कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताया कि मंच के नेताओं की कार्यशैली सुधारने की जरूरत है। आम कार्यकर्ता ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जिला अध्यक्ष हरीश पाटीदार ने जल्द ही एक विशेष कार्यशाला आयोजन करने का आश्वस्त किया, जिसमें बूथ अध्यक्ष सहित पदाधिकारियों से फीडबैक लिया जाएगा, जिसके बाद सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। वहीं भारत आदिवासी पार्टी को उपचुनाव में पटखनी देने को लेकर विशेष प्रयास करने की अपील की। संचालन जिला महामंत्री नानूराम परमार और आभार राजेश पाटीदार ने प्रदेश भाजपा ने भी लंबी मंत्रणा के बाद रविवार देर रात को जिला परिषद चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। 11 जिलों के लिए घोषित हुए प्रत्याशियों में कई नाम ऐसे हैं जो परिवारवाद के दायरे में आने के कारण चर्चा में बने हुए हैं। कांग्रेस पर वंशवाद की राजनीति को लेकर हमलावर रहने वाली भाजपा अपनी पार्टी के सांसदों से लेकर
कई वरिष्ठ नेताओं के परिजनों को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतार रही है। जारी हुई सूची के अनुसार पार्टी ने केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन लाल मेघवाल के पुत्र रवि मेघवाल को जिला परिषद चुनाव लड़ी देशने के लिए टिकट थमाया है। वे बीकानेर जिले के वार्ड 23 से बतौर प्रत्याशी चुनाव मैदान में ताल ठोकेंगे। इसी तरह से सांसद कनकमल कटारा के बेटे नयन कटारा को डूंगरपुर के वार्ड 16 से टिकट दिया गया है। इससे पहले नयन विधानसभा चुनाव के दौरान भी पार्टी से टिकट मांग चुके हैं। इधर पार्टी ने एक पूर्व विधायक को भी जिला परिषद चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया है। पार्टी ने पूर्व विधायक सुशील कंवर पलाड़ा को अजमेर के वार्ड नंबर 14 से उम्मीदवार बनाया है। वहीं भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना खुद भी प्रत्याशी बन गए हैं। पार्टी उन्हें अजमेर से जिला परिषद चुनाव लड़वा रही है। भड़ाना को वार्ड 22 से उम्मीदवार बनाया गया है। इससे पहले भी वे जिला परिषद सदस्य रह चुके हैं। कनकमल कटारा भारतीय जनता पार्टी के एक प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ, कृषक, व्यापारी, सामाजिक कार्यकर्ता और बांसवाड़ा, राजस्थान निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य लोकसभा हैं। उनका जन्म 4 मई 1957 2021 के अनुसार आयु 64 वर्ष को फलाटेर, डूंगरपुर, राजस्थान, भारत में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री नागजी कटारा और माता का नाम श्रीमती खत्री देवी है। उनकी शैक्षणिक योग्यता बीए B.Ed, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी, राजस्थान से है। उनका धर्म हिंदू धर्म और राष्ट्रीयता भारतीय है। उन्होंने राधा देवी से शादी की और उनके 4 बेटे और एक बेटी है। उन्हें अखबार पढ़ना, टेलीविजन देखना पसंद है। वह राज्य स्तर पर खेल हॉकी के क्लब का भी हिस्सा है और कबड्डी और वॉलीबॉल में विशेष रुचि रखते हैं। उन्हें साहित्य, भजन, संगीत, वाद्य यंत्र जैसे ढोलक, तबला, हारमोनियम, बांसुरी आदि में विशेष रुचि है। कनकमल कटारा ने 1987 से 1993 तक राजस्थान के डूंगर विद्या निकेतन संस्थान में कार्यकर्ता के रूप में और 1982 से 1993 तक सागवाड़ा, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर, राजस्थान में कार्यकर्ता के रूप में अपना करियर शुरू किया। उसके बाद वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और 1984 से 2000 के लिए डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा से राज्यसभा के सदस्य चुने गए। 2002 में उन्हें 2 कार्यकाल के लिए राजस्थान विधानसभा का सदस्य बनाया गया और 2003 से 2008 के लिए राजस्थान सरकार का कैबिनेट मंत्री बनाया गया। 2009 में वे बांसवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र से 17वें लोकसभा के लिए चुने गए, जिसके साथ वे कृषि संबंधी स्थायी समिति के सदस्य, सदन की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति के सदस्य और जनजातीय मामलों के मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य बने। वे 1982 से आदिवासी विकास परिषद में समाज सेवा, 1993 से वाल्मीकि चेतना संगठन सागवाड़ा, भिवाड़ी तथा 1996 से राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा के अध्यक्ष भी हैं। वर्तमान में वे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। कनकमल कटारा इंस्टाग्राम आदि सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं